डियर स्टूडेंट, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय लेकर आया हूँ। यह है 12वीं क्लास हिंदी बुक से उठाया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ये जीवन परिचय है रघुवीर साय का। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा गया है। सबसे पहले जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद काव्यगत रचनाएं। ठीक है, रघुवीर साय दूसरा शतक तथा 20वीं सदी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, उनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ। कहाँ पर? लखनऊ में। और कब हुआ? तो 1929, यानी कि 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। ठीक है, फिर आगे है, उनके पिता हरदेव साय साहित्य के अध्यापक थे। किसके? साहित्य के अध्यापक थे। ठीक है, सन 1951 में कवि ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, परंतु उनका रचना कार्य सन 1940 में, कब? सन 1940 से ही आरंभ हो चुका था। सन 1940 से ही वह आरंभ में पत्रकारिता से जुड़ गए। ठीक है, सन 1953 से 1957 तक वे आकाशवाणी में काम करते रहते। बाद में वे कल्पना के पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बन गए। ठीक है, परंतु सन 1961 में वे पूर्ण आकाशवाणी को अपनी सेवाएं देने लगे। बाद में 1968 में वह दिनमास साप्ताहिक पत्रिका से जुड़ गए। 30 दिसंबर, कब? 30 दिसंबर 1990 को निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रमुख रचनाएं। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में लिखनी। ठीक है, रघुवीर साय सन 1951 में आज्ञे द्वारा दूसरा सप्तक के कारण प्रकाश में आए। किसके द्वारा? आज्ञे द्वारा दूसरा सप्तक के। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में इनका पहला काव्य संग्रह है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं दूसरा सप्तक। क्या? दूसरा सप्तक 1951 में, संकलित कविता सीढ़ियों पर धूप 1960 में। कब? 1960 में। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में। क्या? 1967 में। लोग भूल गए 1982 में। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में। और रघुवीर साय का संपूर्ण साहित्य रघुवीर साय रचनावली के नाम से प्रकाशित है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट प्रमुख रचनाएं हैं। अब काव्यगत विशेषता, यह भी इम्पोर्टेंट है लिखना। ठीक है, रघुवीर साय काव्यगत विशेषता इस प्रकार हैं। नंबर 1, राजनीतिक चेतना। सबसे पहले राजनीतिक चेतना। ठीक है, हेडिंग डाल रखी, इम्पोर्टेंट है। पत्रकारिता से जुड़े रहने के कारण रघुवीर साय की कविताओं में राजनीतिक चेतना सहज रूप में व्यक्त हुई है। यानी पत्रकारिता से जुड़े रहने के कारण इसकी जो राजनीतिक चेतना है, इसकी कविता में देखी जाती है। उसके बाद दूसरा है सामाजिक चेतना। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। पत्रकार तथा संपादक होने के कारण रघुवीर साय के काव्यों में सामाजिक चेतना भी देखी जा सकती है। कौन सी? सामाजिक चेतना। ठीक है, कहीं कहीं जन साधारण का पक्ष भी दिखाई दे। उसके बाद तीसरा वो है मानवीय संबंधों। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कवि ने अपने कुछ कविताओं में मानवीय, किसको? मानवीय संबंधों का वर्णन करते हुए मानवीय व्यथा के विविध आयामों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, यहाँ पर हमारी काव्यगत विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, ये लिखनी है, खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता भाषा शैली। ये भी इम्पोर्टेंट है अगर आपने फुल मार्क लाना है। ठीक है, अखबारों से जुड़े रहने के कारण, ठीक है, रघुवीर साय की कविता में सहज, सरल तथा बोल चाल की भाषा का प्रयोग देखा जा सकता है। ठीक है, कौन सहज सरल बोलचाल भाषा देखा जा सकता है। उनकी भाषा अपनी शैली है, यानी कि उनकी भाषा एक अपनी शैली, परंतु आगे चलकर वह छंद मुक्त कविता करने लगे। ठीक है, उनकी कविताएं प्रेम, प्रकृति, परिवार, समाज तथा राजनीति का यथार्थ वर्णन करने में सक्षम रही। ठीक है, यह है इसकी भाषा शैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को दो सब्सक्राइब और बगल में घंटी को प्रेस कर दो। ठीक है।